हालेलुया। आइए, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव आते हैं जब हम एक गुफा को क्या बोलते हैं नेपाली में, या केव, गुफा ही बोलते हैं, है ना। तो कई बार ऐसे अनुभव आते हैं जब हम एक गुफा के अनुभव से होके गुजर रहे होते हैं, है ना। केव के अंदर क्या है? अंधकार है। केव में यूजली कौन जाके, हम जब वहां जाके छुप के बैठ जाते हैं, और एक ऐसा स्थान जहां पर हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं। आज मैं बाइबल से संक्षिप्त में 3 ऐसे लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो परमेश्वर के द्वारा महान रूप से इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनकी लाइफ में भी ऐसे अनुभव आए जब वो केव में जाके छुप गए। हालेलुया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसे अनुभव आते हैं। आमीन। तो आप तैयार हैं? बोलिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। आइए पहला वचन निकालेंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, 1 किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 9। 9वां वचन कोई पढ़े, आपकी भाषा में आप पढ़ सकते। 19 का 9 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि एलिया तेरा यहां क्या काम। आमीन। कितने लोगों ने एलिया के बारे में सुना है? हालेलुया। एलिया एक परमेश्वर का बड़ा, पुराने नियम में एक महान नबी था, और उसने प्रभु के लिए बहुत अद्भुत कार्य किए। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे एक चैप्टर पहले हम पढ़ेंगे, 18 चैप्टर, 18 चैप्टर आप घर पे जाके पढ़िएगा। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने एलिया को बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, है ना। हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसका और जो वहां के जो नबी थे, 400 लोग थे, बाल के जो देवता थे, जो बाल की सेवा करते थे, उसके साथ उसका क्या हुआ, वहां पर एक कंपटीशन बोल सकते हैं। और उन दोनों के बीच में एक बड़ा वहां पर हुआ। 19 के 9 18 के हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस प्रकार वहां पे परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया, है ना। हम जानते हैं कि एलिया ने एक चैलेंज रखा उनके सामने, अगर तुम्हारा परमेश्वर जीवित है तो वो आग स्वर्ग से क्या करे, अग्नि भेजे, और ये जो बलिदान है उसको वो जलाए। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार वहां पे उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन पूरे रात दिन वो चिल्लाते रहे, लेकिन कभी भी स्वर्ग से क्या हुआ, कोई भी आग नहीं आए। जैसे आज हमने अन्नू की गवाही में सुना कि 19 साल प्रभु को ढूंढा, लेकिन कभी भी उधर से कोई एक आवाज नहीं आई। और वहां पर भी तब एलिया ने उनको सामने वो चैलेंज रखा, उसने उस वेदी पे पानी डाला, उसने और भी चीजों को और डिफिकल्ट बनाने के बाद उसने प्रार्थना करी। आमीन। और आप जानते हैं प्रार्थना किया तो क्या हुआ, स्वर्ग से आग उतरी, और वो पूरा क्या हो गया, भस्म हो गया। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, एक बड़ा मिरेकल उनकी लाइफ में हुआ। सारे लोग ने देखा कि ये तो एलिया तो परमेश्वर का महान दास है, इतने अद्भुत कार्य उसने किए। लेकिन जब हम 19 से 20वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर एक एलिया का एक दूसरा एक स्वरूप हम देखते हैं। एलिया जो 19th में बहुत ही एक स्ट्रांग और पावरफुल मैन ऑफ गॉड, या हम कह सकते हैं जब हम 19th में आते हैं, वो वहां से क्या कर रहा है, उस स्थान से भाग रहा है। और हम देखते हैं कि वो भाग भाग के कहां पे जाके छुप गया, एक गुफा में आकर छुप गया। और वहां पर परमेश्वर ने उससे पूछा, तू यहां पर क्या कर रहा है। आमीन। आज आप में से कई लोग भी ऐसे गुफा के अनुभव में हैं, और आप सोच रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है उस गुफा में, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू यहां पर क्या कर रहा है। तेरे को मैंने क्या इसके लिए बुलाया था? क्या मैंने तुझे इसलिए नाम लेके चुना था? लेकिन एलिया के लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसको भागना पड़ा। अगर हम 19 वचन देखेंगे, कोई उसका 3रा वचन पढ़े।
हाँ, और यहूदा के बेशर्मा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। देखिए क्या वही पर व्यक्ति अभी क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, प्रभु अब तू क्या कर ले, मेरा प्राण ले ले, प्रभु जी अब मैं जीना नहीं चाहता, यू टेक माई लाइफ। कौन है ये व्यक्ति जिसने अभी प्रभु के लिए इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया था, अभी वो भाग गया है और अभी सारी बातें उसकी क्या है, प्रभु तू मेरा ही प्राण ले ले। लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम पता है क्यों हुआ, क्योंकि जो वहां की जब उसने एक बड़ी विक्ट्री को वहां पर देखा तो हम देखते कि वहां पे एक जो रानी थी उस समय, एहाब और जेजबेल, ये दोनों राजा रानी थे। उस रानी ने जब ये बड़ा चमत्कार हुआ, उस रानी ने एक संदेश भेजा, सब बोलिए संदेश। उसने कोई एलिया के सामने आके कोई बड़ी सेना को खड़ा नहीं किया, उसने कोई बड़ा उसके सामने लड़ाई का वो नहीं रखा, लेकिन केवल एक छोटा सा संदेश भेजा, एक मैसेज, या हम बोल सकते हैं हमारे आज के युग में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। और उसमें क्या बोला, एलिया को क्या बोला, जिस तरह तूने मुझे खत्म किया है, कल रात तक मैं तुझे भी क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। अब आप सोचिए, एक एलिया जो इतना प्रभु का महान नबी, क्या उसके लिए एक छोटा सा मैसेज इतना डरावना हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ के कहां भाग गया, जंगल में भाग गया, छुपा रहा है अपने आप को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हालेलुया, आप सबकी लाइफ में प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए होंगे। नो मेनी ऑफ यू हैव वंडरफुल टेस्टिमनीज की कैसे प्रभु ने आपको छुड़ाया, या कई बीमारी में से निकाला, या आप कहीं भी नशे में थे, प्रभु ने आपके उस नशे में से निकाला और आप एक बड़ी गवाही के साथ, उत्साह के साथ प्रभु में जुड़ गए। लेकिन आप जुड़ने के बाद जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको लग रहा है कि प्रभु कहां चला गया है, क्या वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है अभी, हालेलुया। और एलिया जब ये सब अनुभव से होके गुजरा था, वो जो मैसेज उसके पास आया, वो मैसेज ने उसको डरा दिया। और वचन में ऐसा लिखा है कि वो क्या करके वहां से भाग गया। और मैं आज भी बताना चाहता हूं, शैतान आज भी डर से लोगों को अपने कब्जे में रखता है। आमीन। क्या आप जानते हैं डर किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है, डर आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता है, डर आपको प्रभु के लिए अद्भुत कार्यों को जो कदम उठाने के लिए आपको पीछे खींचता है। और शैतान इसमें स्पेशलिस्ट है। और आज अगर आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखेंगे तो आप भी जानने पाएंगे कि किसी ने तो मुझे ऐसा बोला था कि अब तो किसी लायक नहीं है, या किसी ने आपको बोला होगा अब तेरे जीवन में कुछ नहीं बदल सकता, यू आर ऑफ नो, यू विल नेवर, योर लाइफ विल नेवर चेंज। और हम उस डर को कई लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है, और आप आज भी वो डर आपको सता रहा है। आज भी वो छोटा सा थॉट या छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट जो कभी हुआ था, या छोटा सा एक मैसेज किसी ने कभी भेजा था, आज भी वो आपको टॉर्मेंट कर रहा है। और आज आप एलिया के समान भाग रहे हैं, और आप शायद आज उस केव में आके बैठ गए हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जैसे हमने गीत में गाया, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। चाहे लोग आपको ठुकरा दें, चाहे आपका परिवार आपको ठुकरा दे, आपका सबसे करीबी दोस्त आपको ठुकरा दे, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं ठुकराएगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर एलिया को ढूंढता हुआ वहां पर उस केव में आया और उससे पूछा, तू यहां पर क्या कर रहा है? What are you doing here? You don't belong here. आज मुझे नहीं पता ये वचन किसके लिए, लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, What are you doing in the cave? Come out of it. Hallelujah. क्योंकि मैंने तेरे लिए अद्भुत योजनाएं बना के रखी है। हालेलुया।
और जब उससे ये पूछा गया तू यहां पर क्या कर रहा है, तो एलिया बोलता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, कोई भी नहीं है मेरे साथ और मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। तब प्रभु ने पता है क्या बोला? प्रभु ने बोला तू अकेला नहीं है, 7,000 लोग मैंने अपने तेरे लिए रखे हुए हैं। हालेलुया। और इसलिए शैतान हमको कई बार ऐसे एक अनुभव में ले जाता है जहां वो हमको सबसे अलग कर देना चाहता है, संगति से, प्रार्थना से और प्रभु के हर रास्ते से अलग कर देना चाहता है। और हम मन ही मन सोचते हैं कि अरे मेरे को नहीं जाना, कोई प्रार्थना है, अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जब हमको कहीं भी बुलाया जाता है हम हर चीज से क्या करते हैं? दौड़ते हैं, अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आई डोंट वांट टू बी अमंग एनीवन। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको बोलता है, हालेलुया, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू यहां पर क्या कर रहा है? हालेलुया, यू डोंट बिलोंग हियर। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और एक और हम उदाहरण देखेंगे, अगर हम पहला सैमुएल निकालेंगे, पहला सैमुएल उसका 22वां अध्याय और उसका 1 और 2। पहला सैमुएल। और दाऊद वहां से चला और दुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई बहन उसके पिता का समस्त घराना मां उसके पास आ गया। हाँ, और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रमिक थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। आमेन। ठीक है, यहां पर हम एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं। पहले हमने किसको देखा? नाम बोलिए। एलिया को। यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है और वो कौन है? दाऊद। कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं? सब जानते हैं। हालेलुया, आमेन। लेकिन दाऊद भी एक ऐसे अनुभव में आया, यहां पर लिखा है कि वो कहां पर जाके छुप गया? अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर वो वहां पर अपने आप को क्या कर रहा था? छुपा रहा था। क्यों? देखिए उसके लाइफ में क्या हुआ था। हम जानते हैं कि वो एक साधारण सा शेपर्ड था, अपने परिवार में सबसे छोटा था। और जब सैमुएल उसको अभिषेक करने आया तो वो ढूंढ रहा था कि कौन है, लेकिन जो डेविड था वो सबसे छोटा बच्चा था, लड़के जैसा था। और जब प्रभु ने उसको बुलाया तो सब लोग उसको देख के, ये बनेगा हमारा राजा, ये इजराइल का राजा बनेगा नेक्स्ट, इसको तो कोई इसमें राजा के कोई गुण नहीं है, ये लगता भी नहीं है राजा। लेकिन पता है परमेश्वर ने क्या बोला? सैमुएल के द्वारा परमेश्वर ने सैमुएल को बोला कि मैं बाहर नहीं, लेकिन मैं कहां देखता हूं? अंदर देखता हूं। मनुष्य बाहर देखता है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो हमें अंदर देखता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि उसने संसार के निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि वो जो बुद्धिमान है उनको लज्जित करे। हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह के जो चेले थे वो कौन थे? क्या कोई स्कॉलर था उसमें? साधारण लोग थे। बोलिए साधारण लोग थे। एक दूसरे को बोलिए आपके और मेरे जैसे ही लोग थे। हालेलुया। यीशु मसीह, ही इज अ स्पेशलिस्ट in using normal people, hallelujah, and making them extraordinary, hallelujah। तो दाऊद को भी प्रभु ने ऐसे चुन लिया और हम देखते हैं कि उसका अभिषेक किया गया और उसको बोला गया कि तू राजा, तेरा अभिषेक कर दिया गया। लेकिन दाऊद के लाइफ में उसके बाद से सब कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर आया, लेकिन सब कुछ परिस्थितियां, सब कुछ क्या हो गई? अगेंस्ट हो गई। जो वो राजा था वो उसके पीछे लग गया, इसको खत्म करना है। उसके भाई लोग सारे उसको रिजेक्ट करने लग गए, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और इसको क्या करना पड़ा? जगह जगह भागना पड़ा। आप सोचिए, उसका खुद का ससुर उसको क्या करना चाहता है? जान से मारना चाहता है। पूरी सेना उसने लगा रखी है कि इसको कैसे भी खत्म कर दिया जाए। और वो उस हालात में इधर से उधर भाग रहा है, जंगल से जंगल। वहां पे उसकी पत्नी के बारे में लिखा है, मीका के बारे में, वो पत्नी ने भी क्या बोला? तू यहां से भाग जा, मैं नहीं आऊंगी, तू भाग जा और अपने आप को बचा ले। हमारे करीबी लोग भी कई बार हमें क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते। जोनाथन जो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था, उसके लिए कवनेंट फ्रेंड था,
वो भी उस समय उसके पास नहीं था जब वो उस केव के अनुभव में था। हालेलुया। लेकिन उसके पास कौन था वहां पर? हालेलुया। किसने वहां पर आके, प्रभु ने आके उसको क्या किया? हिम्मत दिया। हालेलुया। और प्रभु, हम जानते हैं कि वहां पर जब वो उस अनुभव से होके गुजर रहा था, प्रभु ने उससे क्या बोला? उसको बोला कि तेरा जो लाइफ है यहां पर इस केव में खत्म होने के लिए नहीं है। आमीन। आप जानते हैं कि उसने क्या किया? भजन संहिता 34 हम देखेंगे, जब वो इस अनुभव से होके गुजर रहा था, Psalms 34 वो तब लिखा गया। अगर हम देखेंगे उसमें भजन संहिता 34, उसमें लिखा है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। हालेलुया। ये भजन उसने कब लिखा? चर्च में बैठ के, जब अच्छा एसी चल रहा हो, सारा वातावरण अच्छा हो, तब उसने ये भजन लिखा, that I will praise you continuously. When did he write this? When he was rejected. जब उसको ठुकरा दिया गया था, जब वो भाग रहा था, जब वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने मुझे चुना, आपने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया, और आज मैं ऐसी ऐसी चीजों, लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है? हालेलुया। कि आपको पता है कि आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे कई बार अपने ही हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन देखिए यहां पर दाऊद ने एक डिसीजन लिया। इसने क्या बोला? कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। बोलिए, उसकी स्तुति निरंतर। निरंतर मतलब खाली फ्राइडे को 2 घंटे? हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया में भी हर समय बोलता हूं कि चर्च में आके स्तुति करना, आराधना करना बहुत अच्छा है, हमको सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपका असली जीवन इस वॉल के बाहर शुरू होता है। जब आप क्राइसिस में होके गुजरते हैं, जब आपकी जॉब में चैलेंज हो, जब आपका परिवार प्रॉब्लम से होके गुजर रहा हो, दैट इज वेयर यू शुड वर्शिप गॉड। हालेलुया। दैट इज वेयर यू शुड प्रेज गॉड। हालेलुया। और दाऊद ने भी ऐसा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या बोला? डेविड इज हु? अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। हालेलुया। क्योंकि इसके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन उसने क्या बोला? निरंतर मैं स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। अगर आप दाऊद के समान, आपको प्रभु ने बुलाया है, नाम लेके बुलाया, और आप एक ऐसी परिस्थिति से होके गुजर रहे कि आप गुफे में आके छुप गए हैं, तो आज प्रभु चाहता है कि उस गुफे के अनुभव में आप स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि पौल और सैलास को भी कहां पे बंद कर दिया था? जेल में। उनको कोड़े मारे थे, उनको दोनों के पांव भी चेन कर दिए थे। देवर बहुत ही मुश्किल हालात में थे, लेकिन एक चीज जो शैतान नहीं कर पाया वो क्या था? उनके मुंह को बंद नहीं कर सका। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए जब तक आपके मुंह में, आपके हृदय में जान है, आपके मुंह में आवाज है, और जब आप स्तुति करने लगेंगे, वो जेल का दरवाजा भी खुल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उस गुफा के अनुभव से आपको बाहर लेकर आना चाहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने कुछ किया था इसमें? लेकिन उसने किया, क्या किया? उसने स्तुति करना शुरू किया। Paul और Silas, they begin to praise God and the prison door opened for them. Hallelujah. और आज प्रभु भी आपको यही चाहता है। अगर आप एक गुफा के अनुभव से होके गुजर रहे हैं, तो प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? उसकी स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं हर समय कहता हूं कि कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पे कंप्लेन बॉक्स नहीं होता है। हमारे इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वहां पर क्या है? शिकायत बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स। आपका कोई भी कंप्लेन हो तो इसमें सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में देयर इज अ बॉक्स, शिकायत पेटी कहते हैं, जहां क्योंकि लोगों को कंप्लेन्स है। लेकिन चर्च इज वन प्लेस देयर इज नो कंप्लेन बॉक्स। हालेलुया। बिकॉज हम लोग स्तुति करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। और एक स्तुति करने वाला व्यक्ति कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया।
तो आज अगर आप छुटकारा ढूंढ रहे हैं तो छुटकारा बाहर से नहीं है, छुटकारा कोई और लेकर नहीं आएगा, छुटकारा आपके अंदर है। द मोमेंट यू बिगिन टू प्रेज हिम, जब आप उसकी स्तुति और आराधना करने लगेंगे, आप अपनी परिस्थिति में बदलाव को देखेंगे। कितनों को विश्वास है? हाथ उठाकर उस प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलिए, आज से मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आज से मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज से स्तुति करूंगा, चर्च से बढ़कर बाहर स्तुति करूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक और व्यक्ति का अनुभव हम देखेंगे, हम निकालेंगे जजेस उसका 6वां अध्याय और उसका 2 जोशुआ के बाद न्यायों उसका 2 अध्याय 6th verse and 2। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब वो मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। हाँ, देखिए यहां पर किसके बारे में लिखा हुआ है? सब बोले गिडियन। यहां पे गिडियन एक ऐसे अनुभव से, गिदोन, ये सारे प्रभु के महान नबी लोग थे, लेकिन यहां पे गिदोन के जीवन में देखिए क्या हुआ। वो एक भागकर कहां पर आके छुप गया? वो भी एक गुफा में आकर छुप गया। और देखिए यहां पर परमेश्वर, वो वहां पर जो मीडियनाइट है 3rd verse में देखिए लिखा है, और जब जब इजरायली बीज बोते थे तब मिद्यानी और अमेलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते थे। वह आप कुछ भी करें, आप कितनी भी मेहनत करें, आप कितना भी अपने पूरा दिल लगा के काम करें, लेकिन आपकी जीवन में ब्लेसिंग नहीं आती है। वचन में लिखा है कि चोरी करने, नाश करने कौन आया है? शैतान आया है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया है? ताकि आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। तो यहां पे गिडियन की लाइफ में भी एक प्रॉब्लम था, वो बहुत डर के जी रहा था, उसको लोगों से बहुत डर था, कोई हमें पकड़ ना ले, क्योंकि और वो छुप के सारे कामों को कर रहा था। और फिर देखिए 6ठे वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, और मिद्यानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजराइल ने यहोवा को दुहाई दी। सब बोलिए, देन इजराइल क्राइड अनटू द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। और फिर वहां पर क्या हुआ? यहां पर वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको 11 वचन कोई पढ़े, 11। फिर यहोवा का दूत आकर हाँ, उस बाण वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओर्पा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्री गिदोन एक दाखरस के पुत्र में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उससे मिद्यानियों से छिपा रहे। हाँ। और यहां पर वो आके छुप के बैठा हुआ है कि मेरा लाइफ पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। हमें, हम सब जानते हैं कि 2-3 साल पहले हमने कोरोना से होके गुजरे, है ना। कितनी बड़ी एक महामारी, हमको लग रहा था कि वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, और एक डर का माहौल सबके अंदर था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सबको इस धरती पे हमें संभाले रखा। हालेलुया। अगर आज आप जीवित हैं तो परमेश्वर का एक उद्देश्य जो आपके कारण होना बाकी है। You are alive because God's purpose is yet to be accomplished through your life. Amen. और गिडियन भी यहां पे गुफा में छुप के बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर देखिए कौन आया। 12 वचन पढ़ेंगे। वहां पे यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। नेपाली में क्या लिखा है? शूरवीर। आपके ट्रांसलेशन में क्या है? वीर मनुष्य। बोलिए वीर मनुष्य। हालेलुया। वीर मनुष्य किसको बोला? जो डर के बैठा हुआ है, जो वहां से छुप के भाग कर आके केव में बैठा है। परमेश्वर उसके पास, परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और उसको क्या बोला? बोलिए क्या बोला? जोर से बोलिए। हालेलुया। आपके जीवन में भी लोगों ने बहुत सारे लेबल लगा रखे हैं। बचपन से ही कुछ लोगों के लेबल लगा, ये मूर्ख है। हम भी बोलते हैं ना कई बार अपने बच्चे को, डांटते हैं,
ये मूर्ख है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और वो लेबल हमारे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको उस लेबल से नहीं पुकारता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपकी असली पहचान को जानता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि जो मेरे अंदर है वो दुनिया में जो है उससे बढ़कर है। हालेलुया। The one who is in me is greater than the one who is in the world. हालेलुया। इसलिए चाहे सारी दुनिया एक हो जाए, सारी कायनात एक हो जाए, यीशु मसीह जो मेरे अंदर है वो उन सब से बढ़कर है। हालेलुया। कितने को विश्वास है? हालेलुया। और इसलिए दूत ने उसको क्या बोला? हे वीर मनुष्य। हालेलुया। आज प्रभु आपको भी उस नाम से बुलाना चाहता है। जैसे लोग बुलाते नालायक या तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो नहीं, वो लेबल सारे आपकी लाइफ से हट जाएं यीशु के नाम से। And remember what Jesus is calling you today. Hallelujah. आपको पता है यीशु मसीह ने आपको क्या बोला है? That you are the apple of my eye. यीशु मसीह आपको क्या बोलता है? तू मेरी आंखों की क्या है? पुतली है। क्या कोई आंख को टच कर सकता है? क्या प्रभु की पुतली को कोई टच कर सकता है? नहीं। हालेलुया। दैट प्रेशियस यू आर। आप इतने महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरे नाम को अपने हाथों में लिखा हुआ है। हालेलुया। That much he loves you. उसका वचन कहता है कि तुम वो हीरे हो जिसके लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, और मैंने तुम्हारे लिए मैंने वो सब कुछ बेच दिया ताकि मैं तुमको ले सकूं। You are that precious. Hallelujah. आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, या लोग और परिस्थिति जो आपको बोल रही है वो आवाज को सुन रहे हैं? हालेलुया। और इसी गिदियन ने, परमेश्वर ने इस गिदियन को इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि आगे जाके बहुत कुछ हुआ, मैं उसमें बताना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही एक डरपोक व्यक्ति को एक बड़े कार्य के लिए चुन लिया। हालेलुया। और उसको उस गुफा में रहने नहीं दिया। आमीन। तो आज हमने 3 लोगों के बारे में देखा। एलिया नबी, जिसके एक लाइफ में एक मोमेंट में माउंटेन एक्सपीरियंस था, लेकिन जब माउंटेन से वो कहां पर आ गया? एक वैली। और आज प्रभु आपको बोलना चाहता है, तेरा मसीह जीवन केवल, कुछ लोगों का मसीह जीवन वो सोचते कि केवल माउंटेन में ही खुदा मेरा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड हु इज योर गॉड इन द माउंटेन, ही इज ऑल्सो गॉड ऑफ द वैलीज। हालेलुया। वो तराई में भी आपका परमेश्वर है। भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं मृत्यु की घोर घाटी से होके गुजरूं तो भी, हालेलुया, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने उस गुफा में से निकाला। दाऊद को परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला, स्तुति के द्वारा वो वहां से निकल पाया। गिदियन को परमेश्वर ने उस अनुभव से निकाला और उसे एक नया नाम दिया, वीर। हालेलुया। हिंदी में लिखा है कि शूरवीर सूरमा। शूरवीर सूरमा। हालेलुया। तो आज आप लोग सब, यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहता है, उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को यहां से लेकर जाएं। आमीन। हालेलुया। हम सब ऑफिसेज में जाते तो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उस नाम के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। क्या बिना आइडेंटिटी के आप जा सकते हैं ऑफिस में? एक्सेस कार्ड के बगैर हम नहीं जा सकते। उसी प्रकार हम जब इस आत्मिक रियल में भी प्रभु ने आपको एक आइडेंटिटी दी है, अगर आप उस आइडेंटिटी के बगैर चलेंगे तो शैतान आपको झूठ बोलेगा। हालेलुया। बट इफ यू वॉक एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं प्रभु का बेटा हूं, मेरी बेटी हूं, दिस इज माई आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, अगर आप उस आइडेंटिटी कार्ड को लेकर चलेंगे, हालेलुया, तो अंधकार की ताकतें आपसे थर थर कांपेंगी। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप उस पहचान में चलें। आमीन। हालेलुया। अपने आइए हम सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के हाथों में सौंपें। हालेलुया। अगर आप किसी भी ऐसे एक केव के अनुभव से या गुफा के अनुभव से होके गुजर रहे हैं, हालेलुया, तो आज हम प्रार्थना करें। 2 मिनट में चाहता हूं सब अपनी आवाजों को उठाए, अपने स्थानों पे खड़े होकर हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।